तो चलते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने जो है नाजिज़ की मैं एप्लीकेशन और वेबसाइट मोबाइल के ऊपर खोल के जो तमाम तर तफसीलात हैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्तों ने रब्ता किया है, 50 से 60 बंदों ने, कि जी हमें तो नाजिज़ का नाम का ही नहीं पता, तो हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकेंगे या उसको क्या तरीक़ाकार है। क्योंकि कफ़ीलों ने उनके ऊपर केस किया हुआ है, कंपनियों ने केस किया हुआ है, उनके सामने कोई तफसीलात कोई बंदा सामने रख ही नहीं रहा कि कैसे हम अपने केस को देखें हमारे ऊपर है क्या। उन बेचारों को पता ही नहीं है। और वो मकतब में जाते हैं तो मकतब वाले कोई 50 ले लेता है, कोई 100 और कोई 500 और कोई 1000। जो घूम घूम के थक गए, उन्होंने रब्ता किया कि कोई ऐसी वीडियो बना दें कि जिसके ऊपर हम अपना कम अज़ कम केस तो चेक कर सकें। बिल्कुल आसान है, आपने अपने मोबाइल के ऊपर जो है इसको आपने चेक करना है। इसी वजह से ये मैं मोबाइल के ऊपर बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई परेशानी हो तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप उससे रब्ता कर लें। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल के अंदर। ये मैंने नाजिज़ की वेबसाइट ओपन की है। आपने इसके ऊपर बवाबा नाजिज़ जो लिखा हुआ है इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही आपको ओपन करेंगे इसको तो इसके आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर इसके ऊपर जो आपने लॉगिन का जब करेंगे तो फिर नीचे जो है वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जहाँ इस मुस्तखदम लिखा हुआ है यहाँ पे आपने इकामा नंबर एंटर करना है या जॉब शेयर का यूज़र नेम है वो आपने लिखना है और नीचे उसी का पासवर्ड आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे और जाएंगे आगे तो ये आपको मेन पेज के ऊपर लाएगा, लेकिन उससे पहले OTP अकाउंट एक नंबर आएगा, OTP आएगा आपके मोबाइल के ऊपर जो आपने एंटर करना होगा यहाँ पे। फिर डायरेक्ट ये आपको इस नाजिज़ की जो वेबसाइट है इस पर लेके आ जाएगा। अब आपने अपने केस की अगर तफसील चेक करनी है तो आपने ये देखना है कि आपके सामने ये अल-क़ज़ा का जो ऑप्शन आ रहा है इसके साथ ही अल-मज़ीद लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। जैसे ही आप आएंगे अल-क़ज़ा वाले ऑप्शन के अंदर और फिर आगे इसके सामने अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे मोर का ऑप्शन लिखा हुआ है या अल-क़ज़ा के सामने, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो याद रखें कि आपके इकामे के ऊपर पूरी जो डिटेल है केस की, किसने केस किया हुआ है और किसने नहीं किया हुआ, कौन सा केस है, वो सारी शो हो जाएगी। जैसे अल मजीद के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अपने देखेंगे तो इसके अंदर वो बता देगा कि कितने जलसे हो चुके हैं, आपने कितने जलसे किए हैं जज के साथ, यहाँ पे काजी बोलते हैं, और बाकी जो है उस केस की जो तफसीलात है वो आपके सामने इस तरह से शो हो जाएंगी। और जो जलसे हुए, किस डेट को हुए, कहाँ हुए, कब हुए, कौन सा डेट, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपके सामने शो होती जाएंगी। अब मज़ीद बात यह है कि अगर आपने देखना है कि इसका जो नंबर है वो कौन सा है तो सबसे नीचे आएंगे, वो नंबर भी आपको मिल जाएगा। और फिर बात करते हैं कि मुद्दई और मुद्दा अलह की काफ़ी दोस्तों को समझ नहीं आती कि मुद्दई का क्या मतलब होता है, मुद्दा अलह का क्या मतलब होता है। अगर कफील ने या कंपनी ने आपके ऊपर केस किया है तो वो मुद्दई होती है, आपके ऊपर अगर केस हुआ है तो आप मुद्दा अलह हैं। तो अगर वो केस नंबर जानना चाहते हैं तो सबसे नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना वो केस नंबर वो सारा जान सकते हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर क्या कुछ रिकॉर्ड में शो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप सारी अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी तरीके से, ये तो शो हो गया आपके सामने, सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा है। इस तरीके से मैं हिडन कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी है, किसी दोस्त कस्टमर की है, तो इस वजह से मैं इसको हिडन कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि कफ़ील ने आपके साथ ज़्यादती की है या कंपनी ने आपके साथ ज़्यादती की है, आप उस केस को मतलब री ओपन करना चाहते हैं तब भी ये हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं तब भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इसी जो है केस को आपने दोबारा ओपन करवाना है तो ये अल-क़ज़ा का ऑप्शन जो है वो सामने आमाल के ऊपर जो है आगे जो है शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आगे थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये लिखा हुआ है इतराज़ अलल हुक्म, यानी हमें जो ये फैसला हुआ है इसके ऊपर हमें एतराज़ है, हम इसको दोबारा री ओपन करवाना चाहते हैं। इसके अंदर आप फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इंग्लिश में कर लें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जो ऑप्शन आपको अच्छी लगे, जो चीज़ आपको समझ आ जाए तो उस हिसाब से आपने अपने केस को दोबारा जो है री ओपन करवा लेना है। क्योंकि अब बाज़ को लगता है कि आपके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, कफ़ील ने या कंपनी ने ज़्यादती की है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस नाजिज़ की वेबसाइट के ऊपर आप अपना जो केस है वो री ओपन करवा सकते हैं।
अब बात ख़त्म यहाँ पे नहीं होती है। मसला ये होता है कि केस हो जाता है। अब केस बाज़ औक़ात ऐसा भी मेरे दोस्तों के साथ दोस्तों ने रब्ता किया है कि उनके ऊपर केस हुआ ऑलरेडी। अब उन्हें देखने में ये पता चल रहा है कि केस नाजिज़ के अंदर ख़त्म हो रहा है, लेकिन मना दुखूल और सफ़र मेरा वहाँ पे अबशर के अंदर शो हो रहा है कि मेरा बैन है, वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसके लिए एक मुकम्मल तौर पे एक एप्लीकेशन लिखी जाती है, फिर उस एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है। एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है जिसके ज़रिए हम आपका जो ये केस होता है उसको फिर आगे 3 से 4 जो है तारे हैं उनके अंदर फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले नाजिज़ के अंदर इसकी जो मुकम्मल सपोर्ट है, इनको हम आपका केस समझाते हैं। और बाकी मसला ये आता है कि क्योंकि आप केस जो है हारते इस वजह से हैं कि आपको पता नहीं होता कि यार हमने क्या करना है, हमारा ट्रैवल बैन क्यों हुआ है, हमारे ऊपर सफ़र की पाबंदी क्यों है, हमारे कामा जो है वो चले ख़त्म हो गया था, जो भी हो आपके जुर्माने भी थे वो भी आपने पे कर लिए। तो उस सिलसिले में बेगम हो के आप जो है, मैं इस वीडियो के एंड के अंदर आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप उससे मतलब रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और पूरा केस की डिटेल शेयर किया करें मैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा केस भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर केस ख़त्म करवाना है, चाहे आपके अबशर के अंदर मनो दुखूल आ रहा है या इसके अलावा यहाँ नाजिज़ के अंदर आ रहा है, तो हम बिल्कुल मुनासिब फ़ीस लेते हैं आपसे और ये मुकम्मल तौर के जो आपका प्रोसेस है वो हम हल करके देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सारा जो केस है वो वेरीफाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।